नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण आपके सामने हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल रियल वर्ल्ड नो फेक को लेकर। आज जिस टॉपिक के साथ हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो साइड में इसको जरूर दबाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले कुछ और ज़रूरी बात है। आप मुझे ये बताइए कि आपके लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। दोस्ती ज़रूरी है, रिलेशनशिप ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, सोसाइटी ज़रूरी है या और कुछ ज़रूरी है। ये सब तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है समय, जो कि आपके और मेरे पास नहीं है। तो हमारे पास समय नहीं है। भगवान ईश्वर, उन्होंने हम सबको 24 घंटे दिए। कितने दिए हैं? 24 घंटे, 1440 मिनट, 86,400 सेकंड। वो आपको, मुझे नहीं, इस पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं सबको उतना ही टाइम है। लेकिन उतने टाइम के अंदर ये 86,400 सेकंड आप चाहें तो जी लें और कुछ कर लें, आप चाहें तो 86,400 सेकंड को वेस्ट कर दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब समय नहीं है, लेकिन सबके पास जो समय है, सबके पास उतना ही समय है। उसमें बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ किया और हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या ये इनफ है? तो दोस्तों, 24 घंटे, 1440 मिनट, इतने ही समय में कोई अंबानी हो गए, कोई राजनेता बने, कोई साइंटिस्ट हुए, कोई डॉक्टर्स हुए, कोई इंजीनियर्स हुए, और भी बहुत लोगों ने इन्हीं 24 घंटों में, इन्हीं 1440 मिनट में, इन्हीं 86,400 सेकंड में, उतने ही टाइम में इन्होंने ये सब कुछ कंप्लीट किया और आज वो एक मुकाम पर हैं। अब किसकी बारी है? आपकी बारी है, मेरी बारी है। हमें भी किसी न किसी मुकाम पे पहुंचना है। लेकिन वो लोग इस मुकाम पे जब पहुंचे तो उन्होंने ऐसा तो क्या किया कि उन्हीं 24 घंटे के अंदर वो लोगों ने ये सब हासिल किया जो हमने नहीं किया। मैं बताता हूँ दोस्तों आपको क्या किया। उन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया, टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान दिया। और हमारे साथ प्रॉब्लम ही यही है कि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत पुराने टाइम पे ले चलता हूँ, रामायण काल पे ले चलता हूँ। एक उदाहरण पे सोचिए, जब रामायण हुआ था उसमें लक्ष्मण जी जो थे वो मूर्छित हुए थे। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उनके लिए जड़ी बूटी लेने, संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी बहुत दूर गए थे। और जब वो वहाँ गए ना, तो उनके पास ना तो कोई सैंपल पीस था, ना उनके पास कोई पहचानने के लिए किस था कि ये कौन सी दवाई है या कौन सी बूटी है जो लेके जाना है। तो उन्होंने क्या किया कि वो सर्वशक्तिमान है, वो तो आपको पता है कि वो सर्वशक्तिमान है। तो उन्होंने वो पूरा पहाड़ का जो टुकड़ा है जिसके अंदर वो बूटी थी, जो बताया गया था उन्हें, वो पूरा उठा के ले आए। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि उन्होंने अपना टाइम को बचाया। अगर वो वहाँ ढूंढने बैठते, वो सैम्पलिंग करने बैठते या कुछ मतलब इस तरह से कुछ उस ज़माने में जो होता रहा होगा ऐसा कुछ करने बैठते, तो वो शायद नहीं कर पाते और उसमें टाइम चला जाता। तो आज जो रामायण होती ना, वो कुछ अलग होती। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट उस समय से भी चला आ रहा है, और जो लोगों ने टाइम मैनेजमेंट उस समय किया है उनका ही नाम हम आज भी लेते हैं। और आज जो लोग मुकाम पे पहुँचे हैं वो भी टाइम मैनेजमेंट की वजह से पहुँचे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, जिससे कि आपको और मुझे जो मुकाम हासिल करना है वो कैसे हासिल करें। उसको हासिल करने के लिए टाइम को मैनेज कैसे करना है, डेट आई विल शो यू। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट मतलब होता है टाइम को यूज़ करना अपने अपने प्रॉफिट के लिए। कैसे यूज़ करना है? तो टाइम दो तरह का है। टाइम को आप चाहो तो एसेट बना लो या तो उसको डेब्ट बना दो। टाइम एसेट एक्चुअली ऐसा होता है कि ऐसा टाइम जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, मतलब वो टाइम हमें कुछ ना कुछ रिटर्न अच्छा दे रहा हो, ये होता है टाइम एसेट। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। दो दोस्त होते हैं, दोनों को एक गांव में एक सेठ नौकरी देता है। दोनों का काम होता है कि बाल्टी लेके आना, बाल्टी में पानी भर के लेके आना। तो गाँव में कुछ दूरी पर जाके वो रोज़ वो लोग बाल्टी में पानी भर के फिर वापस ले आके भरते थे। समझिए कि आप सुबह शाम तक में 20 बाल्टी एक दोस्त भरता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दोस्त ने अपना 20 बाल्टी की जगह 15 बाल्टी लाने लगा। तो सेठ उसके बाद थोड़ा नाराज़ होने लग गया कि भाई तुमने काम कम कर दिया, ये सब बातें होने लगी। लेकिन वो था ना, बहुत स्मार्ट था। उसने क्या किया कि वहाँ पर एक पाइपलाइन बिछाना उसने शुरू किया। थोड़ा समय गया, बाद में उसने पूरी पाइपलाइन उसकी बिछ गई। और जो दूसरा दोस्त था वो अभी भी उसी तरह से मजदूरी कर रहा था, उसी तरह से बाल्टी भर के लेके आता था। तो उसकी धीरे धीरे एफिशिएंसी कम भी होने लगी। तो अब ये दोस्त, अब दोनों समझिए कि 1 साल तक ये चलता रहा। 1 साल के बाद जब दोनों तैयार हुए तो जो पहला दोस्त था जिसने पाइपलाइन बिछाई थी, वो अब है ना उतने टाइम के अंदर कितने गैलन्स पानी ले लेता था, क्योंकि उसको सिर्फ नल चालू करना होता था। तो ये जो एग्जांपल मैं कहने का मतलब मेरा ये है
कि इसको बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। इसको टाइम को उसने एसेट बनाया, और वहीं जो उसका दूसरा दोस्त था वो टाइम को नहीं एसेट बना पाया, इसलिए वो टाइम डेप्थ हो गया। अब वो उतना ही मजदूरी कर रहा है लेकिन कुछ भी प्रॉफिट उसको नहीं हो रहा है। तो ये था टाइम मैनेजमेंट विद स्मार्ट वर्क। अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। देखिए सब हमारा जो देश है ना, इसमें कई वर्ग बटे हुए हैं। उस वर्ग में ऐसा है कि IQ लेवल के हिसाब से वो वर्ग है, जैसे कि कोई साइंटिस्ट है, कोई पायलट है, कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, कोई टीचर्स है। ये सब एक सम्माननीय वर्ग हैं जो कि उनके IQ लेवल के हिसाब से बने हुए हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि अगर दिन में 2-3 घंटा स्पेयर होता है, समझिए कि स्कूल है या डॉक्टर्स की क्लिनिक है या इंजीनियरिंग वर्कशॉप या जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो उसमें 2-3 घंटा जो होता है मिल के हम लोग एक दूसरे के साथ गप्पे मारते हैं। उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, आप भी इंक्लूडेड हैं। हम लोग क्या करते हैं, वो टाइम को वेस्ट करते हैं। मतलब उस अगर हम लोग उस समय अगर समझिए कि टीचर्स हैं, अगर वो लोग कोई थियरम के ऊपर बात करते हैं या किसी प्रॉब्लम के सॉल्व करने की बात करते हैं, तो डैट विल बी गुड थिंग एंड डैट विल बी वेरी इनोवेटिव। दूसरी चीज़, इंजीनियर्स अगर चाहें उस समय अगर कोई नए डिज़ाइन को लेकर बात करें, डॉक्टर्स चाहें कोई डिसीज़ को लेकर, कोई मेडिसिन को लेकर बात करें, साइंटिस्ट चाहें तो कुछ और इनोवेटिव कुछ सोचें, तो उससे क्या होगा कि वो जो टाइम 2-3 घंटा या 1 घंटा भी है, तो वो जो है ना, वो उसका यूज़ होगा, वो एसेट होगा। जबकि वो एसेट नहीं होगा, वो डेप्थ हो जाता है, क्योंकि वो कोई काम का तो है नहीं। तो हमें आपको सबको मिल के इस टाइम को एसेट बनाना है, तभी वो टाइम मैनेज होगा एंड दैट विल बी वेरी प्रॉफिटेबल टू अस, टू आवर कंट्री, टू आवर स्टेट, टू आवर वर्ल्ड। आप मतलब ऐसा कुछ अगर कर रहे हैं तो अपने देश को कुछ दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा देश है ना, इसमें बहुत इंपोर्ट होता है, बहुत सारी बाहर की मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं जो हमारे देश में आके बिकती है। तो रियली में क्या आपको लगता है मोदी जी की इस देश को ज़रूरत है उसकी? हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई मैन्युफैक्चरिंग जो बाहर होती है वो हमारे यहाँ बिकती है। तो क्यों उनकी चीज़ें हमारे पास आ रही है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए क्यों उनकी चीज़ें हमारे यहाँ आ रही है, हमारी चीज़ें उनके यहाँ क्यों नहीं जा रही हैं? क्यों? उसका रीज़न यही है कि हम जो वो टाइम को मैनेज नहीं करते हैं। अगर हम वो टाइम को मैनेज करें ना, तो वो मैन्युफैक्चरिंग टोटली हमारे यहाँ होगी और हमारी जो इनकम है वो उनसे कहीं ज़्यादा होगी। अब और दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती तो हमारे देश में जो ये भूखमरी और गरीबी है, इसको जो सॉल्व करने का जो रास्ता है, वो रास्ता समय से ही होकर जाता है। तो वो समय आपकी और मेरी दोनों की जवाबदारी है कि उस समय का उपयोग करें और इन चीज़ों को भगाने में मदद करें सरकार की। अब आपको और एक चीज़ बताऊं कि हमारा देश तो बहुत बड़ा देश है, ऐसे बहुत छोटे छोटे देश हैं कि जो हमसे कहीं आगे हैं, लेकिन उनके साथ भी यही है कि वो लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग 8 या 9 बजे उठते हैं, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको सुबह उठने के फ़ायदे बताए हैं। तो आप ये सोचिए कि सुबह के 2 या 3 घंटे, ठीक है, रोज़ के 3 घंटे हम सो जाते हैं या दूसरा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें कुछ इनोवेटिव नहीं कर रहे। वो 3 घंटे महीने के 90 घंटे हो रहे हैं, 90 घंटे वेस्ट कर रहे हैं हम। 1080 घंटे होते हैं, मतलब लगभग 12 महीने का कैलकुलेशन किया जाए तो वो 45 डेज़ होता है। तो हम 12 महीने के अंदर अपने 45 डेज़ को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अगर आप सोचिए, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप सोचिए अगर ये 45 डेज़ को अगर आपने यूज़ कर लिया तो वो जो गरीबी, भुखमरी या मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ उसको सॉल्व करने में कितनी मदद मिलेगी। इससे ये सब सोचते हुए मुझे एक आइडिया आता है कि एक दोहा है, कबीर दास जी का, आपने नाम सुना होगा, कबीर दास जी का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगी कब। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है कि इसको बदल दिया है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, क्यों डरना जब भी जीना है बरसों। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है। जो कबीरदास जी का दोहा है वही सही है और उसी को लेकर हमें समय को बचाना है। तो समय को एसेट बनाना है, डेप्थ नहीं बनाना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप सुबह जल्दी उठने से लेकर रात के सोने तक बीच में सभी टाइम का मैनेजमेंट करिए और एकदम फर्स्ट क्लास जिए। मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हमेशा दबाते रहें, मतलब एक ही बार दबाना है। लेकिन दोस्तों कमेंट्स नहीं आ रहे, तो कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। कमेंट्स आते हैं तो मुझे पता चलता है कि क्या हम लोग और टॉपिक्स ले सकते हैं, किस बारे में और किस पे और प्रकाश डाल सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स भी करें और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।